Welcome to this class of Spectroscopy Part 6 for students of third year Paper 2। आज की क्लास में डिस्कशन के टॉपिक रहेंगे क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, अब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रोमोफोर की। क्रोमोफोर क्या होते हैं? एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप that shows a characteristic absorption in the UV or visible region and responsible for imparting color called chromophores। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप असंतृप्त समूह जो कि सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए होते हैं। सेकेंड है दे शोज अ करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन इन यूवी और विजिबल रीजन। और थर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम कॉल्ड क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर या क्रोमोफोरिक ग्रुप उन असंतृप्त समूहों को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों तथा उनमें इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण होता हो, जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स आप देखिए। सभी में असंतृप्तता उपस्थित है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। इन सबको हम बोलेंगे क्रोमोफोर। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड ओ, ये सभी सारे के सारे क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। ये सभी क्रोमोफोरिक ग्रुप अल्ट्रावोलेट या विजिबल क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो कलर होता है वो उसमें उपस्थित एक या एक से अधिक क्रोमोफोरिक समूह के कारण होता है। क्रोमोफोरिक ग्रुप को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1, द ग्रुप्स विच कंटेन अ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऐसे समूह जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पाई टू पाई स्टार संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स देखिए। जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इनमें चूंकि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे ऐसे क्रोमोफोरिक समूह जिसके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता हो। सेकेंड, द ग्रुप्स which contain both pi and n electrons and undergo n to pi star transition as well as pi to pi star transition। अब यहाँ पर बात आती है n इलेक्ट्रॉन्स। n इलेक्ट्रॉन्स जनरली जो हेटेरो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे कंपाउंड में, ऐसे ग्रुप्स में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की वजह से n टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है और ऐसे समूह को हम सेकेंड क्रोमोफोरिक समूह में डालेंगे। तो ये दो प्रकार के हमने क्रोमोफोरिक समूह पढ़े, पहला पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाले और दूसरे n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, लेकिन साथ में पाई टू पाई स्टार भी इनमें होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? एनी ग्रुप विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, द ग्रुप्स हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
that does not absorb radiation in near UV region, but when attached to a chromophore alters the wavelength and intensity of absorption. ऑक्सोक्रोम की कंडीशन क्या है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, पहली बात. सेकेंड, इट डज नॉट अब्जॉर्ब रेडिएशन, वो खुद रेडिएशन को ऑब्जॉर्व नहीं करेंगे इन नियर यूवी रीजन, बट जब वो किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाए, व्हेन अटैच्ड टू ए क्रोमोफोर, ऑल्टर्स द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन. ऐसे समूह को हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स. तो यहाँ पे देखिए लिखा है, क्रोमोफोर अगर किसी ऑक्सोक्रोम के साथ मिल जाता है तो एक नया क्रोमोफोर बनाता है, और वो नया क्रोमोफोर जो होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, यानी उसकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स का मान अलग हो जाता है. यानी ऑक्सोक्रोम्स क्या हो गए? ऑक्सोक्रोम वो स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते. ऐसे समूह जो खुद किसी यौगिक को कलर प्रदान नहीं करते, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी कलर प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं. क्रोमोफोर इज ए कलर एनहांसिंग ग्रुप. तो इस प्रकार से कलर देने की क्षमता क्यों बढ़ा देते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने ये बताया कि ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और क्रोमोफोर वो समूह है जो कि असंतृप्त समूह है. जब अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ अगर ऑक्सोक्रोम ग्रुप का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो जाता है, और कॉन्जुगेशन के एक्सटेंड होने की वजह से कलर को वो एनहांस कर देते हैं. द इफेक्ट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन. किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑक्सोक्रोम की बात कर रहे हैं कि इट्स एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ क्रोमोफोर बाय शेयरिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्रोमोफोर की कॉन्जुगेशन की एबिलिटी, कॉन्जुगेशन को वो एक्सटेंड कर देता है. इसी वजह से ऑक्सोक्रोम क्या है? एक तरीके से कलर एनहांसिंग ग्रुप कहलाते हैं. हम इनकी एग्जांपल्स पे जाएं तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके. ये देखिए OH है, ये संतृप्त ग्रुप समूह है, सैचुरेटेड ग्रुप है, बट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. OR है, ये देखिए ऑक्सीजन पे नॉन. NH2 है, नाइट्रोजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. NHR है, NR2 है. तो ये जितने भी आप एग्जांपल्स यहाँ पर देख रहे हैं सभी वो ग्रुप्स हैं जिनमें कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्रोमोफोर की कलर देने की क्षमता को बढ़ा देते हैं. द न्यू क्रोमोफोर दैट इज फॉर्म हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ absorption maximum means lambda max as well as extinction coefficient means epsilon value. तो इस प्रकार से कोई जो भी नया क्रोमोफोर बनेगा उसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू दोनों ही अलग होगी. यहाँ पर एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि बेंजीन है, इसकी लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होती है 255 नैनोमीटर और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होगी 203 नैनोमीटर. सॉरी 203, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है. इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन पर एक NH2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें, NH2 ग्रुप क्या है? NH2 ग्रुप इज एन ऑक्सोक्रोम. तो ये एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप है. जब कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप NH2 ग्रुप जब इस बेंजीन में जाकर के लगेगा तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाती है 255 नैनोमीटर से बढ़कर के 280 नैनोमीटर हो जाती है. इसी प्रकार से जो इसका एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू है तो वो भी 203 से बढ़कर के 1430, यानी इसकी इंटेंसिटी, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों का ही मान इसमें बढ़ जाता है. तो ऑक्सोक्रोम क्या हो गया? ये एक तरीके से यहाँ पर
ये कलर एनहांसिंग ग्रुप हुआ किसका, इस क्रोमोफोरिक समूह का। तो इसी प्रकार हम ये देखिए, इस एग्जाम्पल्स को आप इस एग्जाम्पल को देख करके और आप समझ लेंगे कि ये बेंजीन है। बेंजीन में जब हमने OH लगा दिया तो ये OH एक ऑक्सोक्रोम है और ये बेंजीन अपने आप में एक क्रोमोफोर है। तो ये क्रोमोफोर में जब ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस हुआ OH ग्रुप, तो इसकी लेमड़ा मैक्स का मान 255 नैनोमीटर से बढ़कर के 270 नैनोमीटर हो गया। इसी प्रकार से NH2 ग्रुप, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सोक्रोम, तो इसकी लेमड़ा मैक्स की वैल्यू एनिलीन की 280 नैनोमीटर हो जाती है। तो ये हमने बात की है क्रोमोफोर की बात की है और हमने बात की है ऑक्सोक्रोम की बात की है। नाउ अब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप या एटम के प्रवेश से अथवा अन्य किसी कारण से यूवी स्पेक्ट्रम में जो बैंड प्राप्त होते हैं उनके लेमड़ा मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। या तो लेमड़ा मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है या फिर एप्सिलॉन मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। किसकी वजह से, किसी ग्रुप या किसी एटम के प्रवेश की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से। ये परिवर्तन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जिनको हम शिफ्ट के नाम से जानेंगे। नंबर 1 है बेथोक्रोमिक शिफ्ट, नंबर 2 हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, नंबर 3 हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और नंबर 4 है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हम ये सारी की सारी अब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम बात करेंगे बेथोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? व्हेन अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जिसको हम लेमड़ा मैक्स कहते हैं, व्हेन लेमड़ा मैक्स ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट्स टू लॉन्गर वेवलेंथ, इट इज नॉन एज बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। लेमड़ा मैक्स का लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाना बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन कई बार आपके रेड शिफ्ट के नाम से भी आ जाता है या फिर बेथोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से भी आता है। तो दोनों एक ही बात होती है। लेमड़ा मैक्स का लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ना ही रेड शिफ्ट कहलाता है। अब ये जो इफेक्ट आता है वो किसकी वजह से आता है? द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम। अभी हमने पढ़ा ऑक्सोक्रोम में कि जैसे ही कोई ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस होता है तो लेमड़ा मैक्स बढ़ जाती है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। जब कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है तो लेमड़ा मैक्स बढ़ जाती है। या बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में परिवर्तन की वजह से भी लेमड़ा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो अब ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? OH है, OCH3 ग्रुप है या CH3 ग्रुप है। ये सारे के सारे लेमड़ा मैक्स के मान में वृद्धि कर देते हैं और इसकी वजह से अब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड एट लॉन्गर वेवलेंथ, तो लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ जाता है। देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन का लेमड़ा मैक्स होता है 255 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही हमने ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इसमें CH3 ग्रुप लगा दिया, तो CH3 ग्रुप लगाते ही इसका लेमड़ा मैक्स, टोलुइन का लेमड़ा मैक्स हो जाता है 260 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से ये कौन सा शिफ्ट हो गया? लेमड़ा मैक्स का बढ़ना, ये कहलाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का बिल्कुल आप उल्टा याद रखिए, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी व्हेन लेमड़ा मैक्स ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट्स टू ए शॉर्टर वेवलेंथ। वहाँ था बेथोक्रोमिक शिफ्ट में था लेमड़ा मैक्स ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट्स टू ए लॉन्गर वेवलेंथ, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा, लेमड़ा मैक्स ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट्स टू ए शॉर्टर वेवलेंथ, इट इज नॉन एज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और इसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। तो दोनों ही बातें, वो रेड शिफ्ट था, यहाँ पर ये ब्लू शिफ्ट है।
द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप कॉजेज रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन और बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई भी ऐसा ग्रुप हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन खत्म हो जाए या कम हो जाए, ऐसी स्थिति में जब कॉन्जुगेशन कम हो जाता है तो ऐसे केस में लैम्बडा मैक्स का मान भी कम हो जाता है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर मैंने बताया बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, एनिलीन है 280 नैनोमीटर पर इसका लैम्बडा मैक्स है, लेकिन इन एसिडिक सॉल्यूशन एनिलीनियम आयन बनता है और इसका लैम्बडा मैक्स हो जाता है 203 नैनोमीटर। इसका कारण क्या है? एनिलीन 280 नैनोमीटर, कॉन्जुगेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विद बेंजीन। ये देखिए, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बेंजीन है, ये लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं और इस प्रकार से कॉन्जुगेशन को ये बढ़ा देते हैं। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर पड़ा हुआ है वो कॉन्जुगेशन में यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता है, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है तो एनर्जी लेवल पास पास आ जाता है, यानी एनर्जी कम हो जाती है और उसका लैम्बडा मैक्स ज़्यादा होता है। बट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये देखिए जैसे हमने इसमें HCl डाला, इट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन। देखिए यहाँ पर ये एनिलीनियम आयन बना लेगा ये, तो यहाँ पर ये लोन पेयर नहीं है। अब तो जब ये लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो रिमूवल ड्यू टू द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन अपने आप नहीं होगा और रिमूवल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट शॉर्टर वेवलेंथ। कॉन्जुगेशन खत्म होते ही उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो वो उसका जो अब्जॉर्प्शन होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 280 नैनोमीटर से ये घट करके 203 नैनोमीटर हो गया। दिस इज कॉल्ड द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार ये एग्जाम्पल पूछ करके भी आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार का शिफ्ट हुआ है और समझाइए कारण क्या है इसका, या फिर डायरेक्ट आपको ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड टाइप का जो शिफ्ट है वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ absorption maximum यानी एप्सिलॉन मैक्स of a compound is increases, it is known as hyperchromic shift। अभी तक जो दो शिफ्ट हमने पढ़ी थी उसमें हमने लैम्बडा मैक्स की बात की थी। अब हम वहां पर हमने अब लैम्बडा मैक्स यानी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, लैम्बडा मैक्स इंटेंसिटी, हमने सिर्फ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की बात की थी बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और नेक्स्ट आएगा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये लास्ट की जो दोनों शिफ्ट हैं हाइपर और हाइपो, इसमें इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की बात करेंगे, एप्सिलॉन मैक्स की बात करेंगे कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मींस एप्सिलॉन मैक्स ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीजेस, इट इज नॉन एज द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा क्या होगा? एप्सिलॉन मैक्स ज़्यादा होगा, ऐसे आप याद रखिए इसको। दिस इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा? इफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप इंट्रोड्यूसेस टू द कंपाउंड द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इंक्रीजेस। इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको याद भी रखना है। पिरिडीन है, लैम्बडा मैक्स तो ठीक है, लेकिन आपको ये एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू याद रखनी है, वो है 2750 पिरिडीन की। बट जैसे ही हमने कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, ऐसी स्थिति में 2 मिथाइल पिरिडीन बना और इसकी एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होगी 3560, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी पिरिडीन की 2750 है, जबकि 2 मिथाइल पिरिडीन की 3560 हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, मिथाइल ग्रुप, इसकी वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लास्ट बात करेंगे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम मींस एप्सिलॉन मैक्स ऑफ ए कंपाउंड इज डिक्रीजेस,
इट इज़ नॉन एज द हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपो मीन्स कम होना, एप्सिलॉन मैक्स का कम होना हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे नेफ्थलीन, जिसकी 19000 इंटेंसिटी मैक्सिमा है, जबकि जैसे हमने 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया तो 10250 ये हो जाएगी। अब यहाँ पर मिथाइल ऑक्सोक्रोम नहीं है, चूंकि ये बाइफिनाइल रिंग है। ऐसी स्थिति में द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप विच डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल कॉजेज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पर चूंकि बाइफिनाइल रिंग्स हैं ये, तो जैसे हमने कोई भी ग्रुप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, विरूपित हो जाती है। इसकी वजह से ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अगर आप कोई और भी एग्जाम्पल आप इसका लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में अगर हमने C6H6 है, जिसका एप्सिलॉन मैक्स आप देखेंगे बेंजीन का, और अगर हमने उसमें क्लोरो ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो आप उसका एप्सिलॉन मैक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। उसमें आप लिख सकते हो कि जो ग्रुप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करते हैं वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी प्रदर्शित करते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें कि ऐसे समूह जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करते हैं वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हैं। आप कम से कम एक एक एग्जाम्पल सभी प्रकार के शिफ्ट के आप ध्यान में रखिएगा। इसी को हम और अच्छे से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने जो चारों अब्जॉर्प्शन शिफ्ट पढ़ा और इंटेंसिटी शिफ्ट पढ़े हैं, उसमें 2 लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि या कमी है और 2 एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि या कमी है। तो हम इसको इस तरीके से ग्राफिकली समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हमने देखा है कि ये ब्लू शिफ्ट है और रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट मतलब फर्स्ट वाला आपने पढ़ा बेथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पर रेड शिफ्ट को हम बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। और बेथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स ये देखिए यहाँ पर लैम्बडा मैक्स लिखा हुआ है, तो लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि, इंक्रीज इन लैम्बडा मैक्स इज नॉन एज द बेथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। सेकेंड यहाँ देखिए आप डिक्रीज इन लैम्बडा मैक्स मीन्स ब्लू शिफ्ट, और इसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो दिस इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स रेड शिफ्ट, दिस इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स ब्लू शिफ्ट। लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि और यहाँ पर लैम्बडा मैक्स के मान में कमी। तो ये हमने 2 शिफ्ट की बात की जिसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन शिफ्ट। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी शिफ्ट की। इंटेंसिटी शिफ्ट को हम एप्सिलॉन मैक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन मैक्स का मान में वृद्धि, ये देखिए यहाँ पर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये एप्सिलॉन मैक्स के मान में वृद्धि, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एप्सिलॉन मैक्स का, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में भी एप्सिलॉन मैक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका उल्टा देखिए आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एप्सिलॉन मैक्स, यानी इंटेंसिटी तीव्रता में कमी होना, ये कहलाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो 2 शिफ्ट मैंने हमने देखी है इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और 2 शिफ्ट हमने देखी है विद रेस्पेक्ट टू द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, दैट इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस प्रकार से हमने ये चार हमने शिफ्ट्स पढ़ी हैं अब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी से रिलेटेड। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।